देखिए, सबसे बढ़िया जो तरीका है हमारे पास, जो हमारी सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है, वो है बहिष्कार। हम इनका टोटल बहिष्कार करें। हमारे पास ताकत क्या है? ठीक है भाई, आपने अगर यही सोच रखा है कि देश को बर्बाद करेंगे तो हम इतना ही करेंगे, हम आपका कोई भी सामान खरीदेंगे नहीं। जो भी सामान आप बना रहे हो, जो भी सेवाएं आप देना चाह रहे हो, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए आपकी। हम जियो का सिम निकाल के फेंक देंगे, तोड़ देंगे उसे। हम आपके जितने भी स्टोर्स हैं, तकरीबन 8,784 स्टोर हैं अंबानी के पूरे देश में, रिलायंस के, नहीं खरीदेंगे कोई भी सामान। जिस पे रिलायंस लिखा होगा, जिस पे रिलायंस का चिन्ह होगा, हम उस रास्ते जाएंगे नहीं, हम उस दुकान पर जाएंगे नहीं। बहुत सीधा सा है हमारा। ये वो दो लोग हैं, अंबानी और अडानी, जिनकी संपत्ति पिछले 5-6 साल में 10 गुना बढ़ गई। -24 में देश की जीडीपी जा रही है, वहां इन दो लोगों की 10 गुना कैसे बढ़ रही है? तो साफ समझ में आता है कि सरकार, और या यूं कहें कि मोदी जी उनके साथ में बहुत मजबूती से याराना निभा रहे हैं। और मोदी जी ने सोच रखा है कि देश चाहे भाड़ में चला जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं इनका जो साथ में याराना है उसे नहीं छोड़ूंगा किसी हालत में। उसके लिए देश को इनके हाथ भेज दूंगा। जो पतंजलि है, लाला रामदेव है, वो और ये तीनों के तीनों एक ही मतलब थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए इन तीनों का बहिष्कार करना जरूरी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਅੱਜ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह जी मौजूद ने। सर, आपको स्टेज पर सुन रहे थे, आपने एक बहुत ही सरल सा तरीका बताया कि हम अंबानी और अडानी के जिस प्रकार किसान उनके साथ जंग लड़ रहे हैं, तो किस प्रकार अगर ये कानून वापस नहीं भी लेते तो किस प्रकार इन कानूनों को वापस करवाया जा सकता है और क्या तरीका क्या है? देखिए, सबसे बढ़िया जो तरीका है हमारे पास, जो हमारी सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है, वो है बहिष्कार। हम इनका टोटल बहिष्कार करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस देश की जनता को गुलाम बनाने के लिए और इस देश को पूरी तरह से तबाह करने पर लगे हुए हैं। तो हमारे पास भाई सरकार की तरह ताकत तो है नहीं। हमारे पास ताकत क्या है? ठीक है भाई, आपने अगर यही सोच रखा है कि देश को बर्बाद करेंगे तो हम इतना ही करेंगे, हम आपका कोई भी सामान खरीदेंगे नहीं। जो भी सामान आप बना रहे हो, जो भी सेवाएं आप देना चाह रहे हो, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए आपकी। हम जियो का सिम निकाल के फेंक देंगे, तोड़ देंगे उसे। हम आपके जितने भी स्टोर्स हैं, तकरीबन 8,784 स्टोर हैं अंबानी के पूरे देश में, रिलायंस के, नहीं खरीदेंगे कोई भी सामान। जिस पे रिलायंस लिखा होगा, जिस पे रिलायंस का चिन्ह होगा, हम उस रास्ते जाएंगे नहीं, हम उस दुकान पर जाएंगे नहीं। बहुत सीधा सा है हमारा। हमें खाने के लिए और बाकी जीवन में जीने के लिए रिलायंस के अलावा और भी बहुत सी चीजें हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरह से रिलायंस, अंबानी और अडानी, तो अडानी जिस तरह से सपोर्ट की जा रही है, ये वो दो लोग हैं, अंबानी और अडानी, जिनकी संपत्ति पिछले 5-6 साल में 10 गुना बढ़ गई है। 10 गुना। आप देखें कि जहां देश की संपत्ति पूरी तरह से तबाह हो रही है, देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खत्म हो रही है, -24 में देश की जीडीपी जा रही है, वहां इन दो लोगों की 10 गुना कैसे बढ़ रही है? तो साफ समझ में आता है कि सरकार, और या यूं कहें कि मोदी जी उनके साथ में बहुत मजबूती से याराना निभा रहे हैं। और मोदी जी ने सोच रखा है कि देश चाहे भाड़ में चला जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं इनका जो साथ में याराना है उसे नहीं छोड़ूंगा किसी हालत में। उसके लिए देश को इनके हाथ भेज दूंगा। ये स्थिति है। तो हमारे पास यही है भाई, हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे। अडानी का जो फॉर्च्यून तेल है, जिसमें सोयाबीन का है, जिसमें मूंगफली का है, जिसमें सरसों का है, जितने भी तरह के उसके तेल हैं या जितने भी तरह के उसके सामान हैं फॉर्च्यून वाले, नहीं खरीदेंगे हम। क्या इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। तो इनका पूरी तरह से बहिष्कार करना हमारा सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, जो पतंजलि है, लाला रामदेव है, वो और ये तीनों के तीनों एक ही मतलब थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए इन तीनों का बहिष्कार करना जरूरी है। आपको ध्यान है 2014 से पहले
लाला रामदेव किस तरह से काले धन की बात करता था। आज काले धन कहां गया? 6-7 साल होने जा रहे हैं, काले धन का शब्द भी उसके मुंह से निकला नहीं निकला। देश को जो है योगासन वगैरह कराने की बात कह के और एक धार्मिक उन्माद पैदा करके अपनी दुकान इस तरह से जमाई है कि आज वो आदमी केवल अपने उत्पादन जो है उनका ऐड करता है और कुछ नहीं करता है। नहीं है, कोरोना की पूरी दुनिया उसकी दवाई नहीं बना सकी और उसने 3 महीने में बना के लोगों को भी दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। और सरकार कोई रोक नहीं लगा रही, सरकार किसी भी तरह की रोक। इसका मतलब यह है कि सरकार का यूं कहें कि मोदी जी का खुला समर्थन उनको है और उसके लिए पूरी तरह से देश को तबाह करने पर तुले हैं। तो हमारा सबसे निवेदन यह है, जितने भी लोग हैं इस देश में, उन सबसे मेरा निवेदन यह है, किसान आज केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ा, किसान इस देश को बचाने की, इस देश की जनता को बचाने की, गुलामी से बचाने की, भूख से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई सबकी है, इस लड़ाई में सबको साथ देना चाहिए। जैसे मैंने मंच से कहा, आप नहीं आ सकते यहाँ पे, मत आइए। आप किसी तरह का और सहयोग नहीं दे सकते, मत दीजिए आप। लेकिन आप ये तो कर ही सकते हैं, भाई मुझे अगर तेल इस्तेमाल करना है तो मैं अडानी का और अंबानी का नहीं खरीदूंगा, लाला रामदेव का नहीं खरीदूंगा, सरसों के तेल से काम चलाऊंगा, भाई कोई दिक्कत नहीं है नहीं है। मुझे पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए तो मैं रिलायंस का नहीं लूंगा, मैं भैया इंडियन ऑयल का ले लूंगा, भारत पेट्रोलियम का ले लूंगा, मैं इनका ले लूंगा, पर मैं इसका नहीं लूंगा। मुझे फोन चलाना है, किसी का भी ले लूंगा, मैं जियो का फोन नहीं लूंगा, है तो निकाल के फेंक दूंगा। मैं फोन इस्तेमाल करूंगा तो चाहे वोडाफोन करूं, चाहे मैं आइडिया का करूं, चाहे मैं एयरटेल का करूं या कोई और, पर मैं इनका नहीं करूंगा। क्यों इनका? क्योंकि इन लोगों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। जो ये लोग हैं, ये कौन लोग हैं? सरकार के बहुत करीबी षड्यंत्र करने वाले ये लोग हैं। मेरी बात प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, देश की पूरी जनता कहे नहीं मानेंगे, लेकिन जब व्यापार पर असर पड़ेगा और इनका व्यापार ठप होने लगेगा, इनकी दुकानों पर ताले लगने लगेंगे, तब इनकी कमर टूटेगी, रीढ़ टूटेगी। और जब इनकी रीढ़ टूटेगी तब यही कहेंगे मोदी से, भाई छोड़ना, इस चक्कर में तो अपना धंधा भी बंद हो जाएगा, कुछ तो चल रहा है, कुछ मत कर। इनके कहने से ये सब बंद होंगे, इसलिए हमें इनका बहिष्कार पूरी तरह से करना है। एक सवाल और लूंगा, जैसे बहुत सारे किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं, FIR लॉन्च कर दी गई हैं, तो इन किसानों के लिए कोई रास्ता है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी के भी खिलाफ FIR हुई है, मैं सबको कह रहा हूं, हमारे वकील साथी बहुत हैं, अभी यहाँ पंजाब से इतने साथी आए हुए, किसी को भी कोई दिक्कत है, मेरा नंबर भी है, मैंने नंबर भी दे रखा, आप हमें वो FIR दीजिए, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज, मैं बिल्कुल मोटी सी बात बताता हूँ, ऐसे आंदोलन में इस तरह की FIR होती है, काम उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर फिर होती है तो हम हैं, फिर भी जब कोई कार्रवाई नहीं होती, जब ये आंदोलन खत्म हो जाते हैं, यही सरकारें उनको वापस लेती हैं। मैं खुद अपने उसको बता रहा हूँ, 98 में हमने आंदोलन किया, वहां पे ये दिल्ली का ITO हम लोगों ने जाम किया, उस दौरान हम पे 21 लोगों पर FIR हुई। 5 साल बाद मुकदमा चला, सरकार ने वापस ले लिया। ये सब हो जाते हैं, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश के वकील आपके साथ में हैं। हम सब आपके साथ पूरी ताकत से हैं। जिसको कहीं जरा सी भी बात होती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, या कोई FIR, आप हमें दीजिए, हमें बताइए, आप, ये हमारा काम है। आपका काम है यहाँ लड़िए, आंदोलन करिए शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, ये काम हमें करना है। जरा भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੁਫਤ ਲੜਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। कैमरामैन वरिंदर मेहरा नाल सुखविंदर सिंह, हमदर्द TV, कुंडली बॉर्डर, दिल्ली। गुरु शंकराचार्य हिमाचल वाले परमात्मा दे वरदान अते इल्मां दी शक्ति द्वारा हर एक समस्या दा तुरंत समाधान। आज ही संपर्क करो सारे इल्मां नू अपने हेठां रखन वाले गुरु शंकराचार्य हिमाचल वाले। फोन 99 157 37 497।